हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया के बारे में। तो जिसका कन्फ्यूजन आप लोग को हम आज ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें आप कन्फ्यूज होते हैं आप अब से कन्फ्यूज नहीं होंगे। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो आप लेक्चर को पूरा देखना, लेक्चर को स्किप मत करना, नहीं तो भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, ठीक। तो संयोजन अपक्रिया जो होती है दोस्तों, संयोजन अपक्रिया के बारे में हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घरेलू एग्जाम्पल में कोयले का दहन। भैया कोयले का दहन मतलब भट्टी जलते हुए आपने देखा होगा। जब भट्टी में कोयले को जलाया जाता है तो वो कैसे जलता है? तो वो जलता है भैया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक। मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप जला नहीं पाएंगे उसे, ठीक। क्योंकि कोई भी चीज़ आपका जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। जैसे आपने मोमबत्ती को देखा होगा, अगर आप मोमबत्ती जलाइए, आप कोई मोमबत्ती लीजिए और उस मोमबत्ती को आप जलाइए और मान लीजिए उस मोमबत्ती को आप किसी जार से या किसी चीज़ से ढक देते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को, तो वो आपकी मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती है। ये एक्सपेरिमेंट आप 6th 7th 8th में करके देख चुके होंगे, ठीक। अगर नहीं किए हैं तो आप अभी भी करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाती है। तो किसी भी चीज़ के दहन के लिए, किसी को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक। तो उसी तरह जो कार्बन मतलब कोयले को जलाने के लिए, आपको कोयले को जलाने के लिए भैया आवश्यकता होती है आपको ऑक्सीजन की। तो जब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन आपके कोयले से संयोजन करता है, जो कि आपका कार्बन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, उससे संयोजन करके उसका दहन करके CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो CO2 गैस जो होता है आपका वायुमंडल में उड़ जाता है, ठीक। तो उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, जल का निर्माण। भैया जल का निर्माण कैसे होता है? जल के निर्माण में भी संयोजन अपक्रिया पाई जाती है, ठीक। तो जल का निर्माण संयोजन अपक्रिया के द्वारा होता है। 2H2 + O2, 2H2 + O2 = 2H2O, मतलब जल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में आपका पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, जो भी एक प्रकार का संयोजन अपक्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा बुझे हुए चूने का निर्माण। तो बुझे हुए चूने के निर्माण में आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और जल जो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो कि मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, ठीक। तो यह भी आपका एक संयोजन अपक्रिया होता है, ठीक। तो संयोजन अपक्रिया के हमने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिखा दिए, जहाँ आप तीनों जगह पे देख रहे होंगे कि किसी न किसी चीज़ का किसी से संयोजन हो रहा है। मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से संयोजन करके एक किसी नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक। तो ये हो गई आपकी संयोजन अपक्रिया। अब इसका हम परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या दिया हुआ है। तो एक ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक। तो भैया एक ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक हों और दोनों मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी के बाद हम अपना नेक्स्ट स्लाइड अगर देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा आता है दोस्तों वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या होता है? अब वियोजन अपक्रिया भी सेम उसी तरह होता है, बस जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक। उसमें क्या होता था भैया कि किसी न किसी पदार्थ का संयोजन होता था, यहाँ पे उसका वियोजन होगा, मतलब 2 पदार्थ टूटेंगे और तीसरे पदार्थ का निर्माण करेंगे, ठीक। और वहाँ पे 2 लोग मिलते थे, किसी एक का फॉर्मेशन करते थे। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों, ये 2FeSO4 हमने यहाँ सॉलिड स्टेट में लिया है, जिसका नाम है भैया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है, इसको जब टेम्परेचर
दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो यह Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ पे हमने आपको सॉलिड स्टेट में दिखाया है। ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये भूरे लाल रंग का होता है, ठीक। तो फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, प्लस उसके साथ साथ सह उत्पाद भी बनते हैं, बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं। ये SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी पाया जाता है और ये SO3 गैस भी पाया जाता है, ठीक। तो इसके साथ साथ मतलब एक ही पदार्थ जो है ये टूटकर कई सारे पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो कई सारे यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो यह एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हुई, क्योंकि एक ही आदमी टूट रहा है भैया खंड खंड में, और वो एक से ज़्यादा पदार्थ का या एक से ज़्यादा यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे CaCO3 ले लिया है हमने, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हमने लिया है भैया। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, उसमें आग लगाया जाता है, तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जो कि आपका बच जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है भैया वो गैसियस स्टेट में होती है, तो वह वायुमंडल में उड़ जाती है, ठीक। तो जो कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मेशन इसी तरह से किया जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला। उदाहरण से हमने पहले वियोजन अपक्रिया समझा दी है। वियोजन अपक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटकर ढेर सारे पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक। और वहाँ पे आप देखे थे कि वहाँ पे कोई दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, तो वहाँ संयोजन हो रहा था, यहाँ वियोजन हो रहा है। अब चलिए इसका डिफिनीशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं भैया कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो इसकी परिभाषा में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है भैया, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई एक ही पदार्थ होता है वह टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है या दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्लाइड एक बार बैक कर देता हूं, आप पिछली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं बैक कर रहा हूं, उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आप इतना लिख सकते हैं जिसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे भैया हमारा प्यारा सा थैंक यू आ गया। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक प्यारे से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।